हेलो एवरीवन, मैं नीरज मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स प्रॉडजी में। तो बच्चों, लास्ट टॉपिक था नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आप लोगों ने वो वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर ना देखा हो या आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, और साथ ही साथ उन वीडियोस को देखें भी। ओके, जो आप लोगों के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ आज आइए जानते हैं कि किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालें। ओके, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालें या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालें, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालें तो कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं या फैक्टर्स होते क्या है। तो अगर हमने कोई नंबर लिया, सपोज ये देखिए नंबर क्या है 24। ओके, इस 24 के अगर हमें फैक्टर्स पता करना हो तो फैक्टर्स क्या होंगे आप लोग जानते होंगे। 1 होगा, ओके, 2 होगा, 3 भी हो जाएगा, 4 होगा, 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 6 हो सकता है, फिर इसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, ओके, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। ओके, 12 के बाद और कौन सा लास्ट आया 24। तो ये नंबर्स है जिनसे क्या होगा, डिविजिबल है। ओके, यानी 24। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब इन फैक्टर्स को ये लेके, जैसे ये क्या है, बहुत ही छोटा सा नंबर है 24, बट अगर ऐसी हमें नंबर कोई दे दिया जाए, जैसे हमें ये दे दिया गया 1440 और कह दिया जाए कि अब इसके फैक्टर्स निकालिए, टोटल फैक्टर्स निकालिए या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालिए, यानी अभाज्य गुणनखंड इसके कितने होंगे, ठीक है, ये सब पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे इजीली, आइए उन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे पहले अगर हमें ये दिया गया है, ठीक है, यानी 24 के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक, टोटल पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसे करते क्या है, पहले तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करना सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो ऐसे करेंगे 24, ओके, 2 से करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 6, ओके, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2 से 3 एंड 3 से 1, ठीक। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आ गए, ये यहाँ पे देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 पावर 3 लिखा जा सकता है और 3 पावर तो 1 है, ठीक है। तो यानी हमने इस नंबर के क्या किए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब जब अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं तो करते क्या है, जब अब यहाँ पे देखिए अगर हमसे पूछ लिया जाए प्राइम नंबर, ओके, यानी प्राइम फैक्टर्स कितने हैं ये पूछ लिया जाए, तो प्राइम फैक्टर्स यानी इसका जो हमने ये फैक्टर्स कर लिए, प्राइम फैक्टर जितने फैक्टर आए होंगे वो सारे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर कितने आए, 3 एंड 1 4, या पावर्स देख लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पावर क्या है 1 है, तो 3 एंड 1 क्या हो जाएगा 4, तो प्राइम फैक्टर तो आए 4 हो गए, ठीक है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड हमारे हो गए 4, ओके, 4 हो गए। तो इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कि कुल गुणनखंड इसके कितने होंगे, तो वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये पहला आपको समझ में आ गया होगा, प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितने फैक्टर या तो ऐसे निकाले काउंट कर लीजिए, या पावर में अगर आपने कर लिया है तो पावर को ऐड कर लीजिए 3 + 4, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर आए। अब इसी तरह अगर हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, ठीक है, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। तो टोटल फैक्टर्स के लिए करते क्या है, टोटल फैक्टर्स है यानी ऐसे फैक्टर जो क्या करें, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो यानी इसी को फैक्टर्स की जगह डिवाइजर लिख के भी आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पे करेंगे क्या, इसके लिए यहाँ पे ये 3 है, 3 पे 1 क्या करिए ऐड कर दीजिए, ठीक है, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या करिए 1 है, 1 में +1 और कर दीजिए, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 × 2, तो टोटल जो फैक्टर्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, 8 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हम 1 ऐड किस लिए कर रहे हैं आपको ये मैं बता देता हूं, जैसे ये 2 पावर 3 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो कितने हैं, 2 पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, है ना। तो ये टोटल मिलके कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फैक्टर्स कितने लिखते हैं 4, ठीक है, 1 ऐड कर देते हैं, ऐसे इस पे ऐड हो जाता है। तो ये तो था टोटल फैक्टर निकालना, ओके, यानी किसी नंबर के अगर टोटल फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। इसी तरह चलिए देखते हैं
कि अगर हमें इसी टोटल फैक्टर्स के बाद टोटल इवन फैक्टर्स निकालने हो, ठीक है, इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, चलिए इवन फैक्टर्स भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ओके, इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंड कितने होंगे, तो उसके लिए करते क्या है, ध्यान से समझिएगा कि यहां पे देखिए, क्योंकि हमें सम निकालना है, तो जब 2 पावर जो लिखा हुआ है 2 सबका मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से होगा तो वो क्या बना देगा, एक इवन नंबर बना देगा, यानी इवन फैक्टर हो सकता है। अगर इनपे हम देखें तो इसे करने के लिए करते क्या है, यहाँ पे जो पावर लिखा है क्या है 3, ठीक है, उसको ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे 3 पावर है 1, बट यहाँ पे क्या करेंगे 1 में 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 2, तो टोटल फैक्टर्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, इवन फैक्टर्स 6 आ गए। इसी तरह अगर हमें क्या चाहिए हो, इवन फैक्टर के बाद ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स चाहिए हो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं वो देखिएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर चाहिए तो अब यहाँ पे, ठीक है, 2 पावर 3 लिखा है तो इससे हमें 2 वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2 वाले को बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि अभी बताया 2 का अगर हम किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बना देगा, ऑड नंबर बना देगा, ठीक है, तो इसे मत लीजिए। अब यहाँ पे पावर में 3 पावर कितना लिखा हुआ है 1, ठीक है ना, तो इसी पे 2 ऐड कर देते हैं, 1 + 1 क्या होगा 2 पावर में, ठीक है, तो यानी ऑड फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितने थे, 8, अगर उसमें से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स माइनस कर देंगे तो देखिए इवन फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, किसी भी नंबर में 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो ऑड या इवन, तो अगर हम टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, इवन फैक्टर आ जाएंगे, या फिर इवन फैक्टर्स को माइनस कर देंगे टोटल फैक्टर में से तो ऑड फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना, तो इस तरह किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसी तरह देखते हैं कि कोई दूसरा नंबर अगर लेते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो बच्चों इसी तरह आइए देखते हैं अब कि अगर फाइंड द नंबर ऑफ लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स, ओके, यानी कि हमें बताना है इवन एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 1200, ओके। 1200 के करने क्या है, हमें सम और विषम दोनों गुणनखंड बताने हैं, तो कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। पहले करते क्या है, सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं, यानी 1200 को 2 से डिवाइड किया तो आया 600, 2 से अगेन करेंगे 300, 2 से करेंगे ये क्या होगा 2 से 75, 2 से अब जाएगा नहीं, 3 लेंगे, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 25, ओके, और अगेन 5 से तो ये हो जाएगा 5, 5 से 1, ठीक। तो यानी ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इन्हीं को चलिए लिख लेते हैं, ठीक, तो लिखने के लिए यानी 2 1 2 3 4 टाइम्स है 2 पावर 4, 3 1 टाइम है और 5 कितने टाइम है 2 टाइम, ओके, इसको लिख लिया हमने। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमें इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, आसान है। क्या करेंगे, देखिए अगर सम गुणनखंड बताने हैं इवन फैक्टर्स, ओके, इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स के लिए आप लोगों को क्या बताया था, इवन फैक्टर्स के लिए जो 4 ये 2 है, 2 के पावर में क्या लिखा हुआ 4, ये लिख लीजिए, ओके, 4 लिख लिया। इसमें 1 ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी ऑड नंबर पे जब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो इवन नंबर बन जाता है, ठीक, ये तो ठीक बात है। अब जैसे यहाँ पे आपको बताया था ये 2 पावर 4 में हम 1 क्यों ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको निकाला 1 पे हमने क्या किया, ऐड किया, 1 पे 1 और ऐड कर देंगे, ऐसे ही 2 है यहाँ पे पावर में, 2 के साथ 1 और ऐड कर देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, बट 4 के साथ इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पावर जब आपको बताया था कि 2 पावर 0 से लेते हैं, ठीक है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 3 ऐसे ये सब लिखे हैं, ठीक है, तो इन्हें लिया जा रहा है। तो यानी जब हम इसे लेंगे, अगर 2 पावर 1 को ले रहे हैं, 2 पावर 0 को ले रहे हैं, 2 पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, तो अब 1 में किसी भी नंबर का अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, हमें तो चाहिए इवन फैक्टर, इसलिए इस 4 में हम क्या नहीं करते हैं, ऐड नहीं किया, पावर में 1 को ऐड नहीं किया, ठीक है।
और सभी में क्या करेंगे, और सब में ऐड कर दिया, तो 1 में ऐड किया, 3 पे ऐड किया, तो अब ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 8 3 जा कितना होगा 24, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, इवन फैक्टर्स 24। ओके, इसी तरह अगर हमें यहाँ पे ऑड फैक्टर्स निकालने हो, इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंड निकाला है हमारे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें निकालना हो क्या ऑड, ठीक है, ऑड फैक्टर्स निकालने हो तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, तो ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो 4 लिखा हुआ है आपने बताया कि 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2 वाली वैल्यू को मत लीजिए, इसके बाद जो लिखा हुआ सब ले लेते हैं, यानी 3 पावर 1 है, पावर में क्या लिखा हुआ है 1, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2, ओके, और 5 में 5 पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करिए 3, तो टोटल ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था। अब अगर इसी में हमें टोटल फैक्टर्स भी निकालने हो, ठीक है, जो आप शुरुआत में भी निकाल सकते हैं, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बताया आपको, सभी में 1 1 ऐड कर देते हैं, यानी 4 लिखा हुआ 4 1 5, ओके, 1 लिखा हुआ है पावर में 1 में 1 ऐड करिए 2, और 2 में क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड करेंगे 3, तो 5 2 जा 10, 3 जा कितना होगा 30, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए 30 हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चेक भी करेंगे ऑड फैक्टर 6 है, 30 में से 6 माइनस करिए 24, इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 24, ओके। तो इस तरह क्या करते हैं ये तीनों निकालिए, ठीक। अब इसी तरह अगर हमें निकालना हो, ये तो आप लोग समझ गए होंगे इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स कैसे निकालें। अब अगर इसी में हमें पता करना हो कि टोटल फैक्टर्स का सम कितना होगा, यानी सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये अगर हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे पता, चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो इसके लिए करेंगे क्या, जो भी हमारे पास ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक, इनको आपस में क्या करिए, जैसे ये 2 पावर 4 है, इसको यहां से 2 पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ओके, एंड इसी तरह 2 पावर 4, ये हो गया, ठीक। फिर 3 के लिए क्या है, 3 के लिए 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, और 5 के लिए क्या है, यहां मल्टीप्लाई में ये 5 के लिए आ जाएगा 5 पावर 0, 5 पावर में 1 5, और प्लस का साइन लगाएंगे और 5 पावर में 2, इतना लिख लिया, ठीक, ये लिख लिया। अब देखिए इसे लिखने के बाद आसान सा है, बस आपको करना क्या है, इन सब की पावर्स तो माइंड में होंगी, नहीं है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपके माइंड में, ठीक है, लर्न हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं करना क्या है, 2 पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, 2 पावर 1 क्या है 2 प्लस 4 प्लस ये क्या होगा 8, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 16, 2 पावर 4 कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो ये 2 पावर 4 लिखा, इसको 2 into 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद ये जो 3 पावर 0 लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं 1, और 3 पावर 3 क्या है, 3 पावर 1 का मतलब हो गया 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या होगा 5, और ये क्या होगा 25, ठीक। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, यहां लिखे 16 और 4 क्या होगा 20, और ये 8 into 30, 31 हो जाएगा ये, ठीक। और इसके बाद ये क्या है 314, और इसके बाद ये हमें दिया गया 25, 1 कितना होगा 25 और 1 30, और 30 और 31, ठीक, इतना हो गया। अब आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आसान से 31 31 यानी स्क्वायर बन गया, तो आप लोगों को 31 स्क्वायर मालूम होगा 961 इनटू क्या करना है 4 करना है, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, और 4 6 जा 24, 24 क्या हो जाएगा 4 2 कैरी हो गए, 4 9 जा क्या होगा 36, और 2 क्या हो जाएगा 38, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी अगर हमसे 1200 के टोटल पूछ लिया जाए कि इसका सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक, यानी कि जो हमारे गुणनखंड दिए गए हैं टोटल फैक्टर का सम ऑफ फैक्टर्स, ओके, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो सम ऑफ फैक्टर्स जो है इसको इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ओके, निकाल लेंगे आप लोग, तो इस तरह निकालते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह देखिए 1440 कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं कि 1440, ओके, 1440, ओके, यानी क्विक रिवीजन करते हैं कि जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी माइंड में सॉल्व करिए, ओके। यानी पहले देखते हैं टोटल फैक्टर्स कितने होंगे इसके, ओके, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ओके, इवन फैक्टर्स कितने होंगे,
और इसी तरह देखेंगे ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। ओके, इन सबको देखने के बाद एक और चीज देखेंगे, वो क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कितने, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, और एक और देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। ओके, ये देखेंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, यानी कि हमें जब निकालना है टोटल फैक्टर्स, तो टोटल फैक्टर्स के लिए इसको लेके प्राइम फैक्टर करना आपको मालूम है। 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 into 12। ओके, 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 लिख दिया। आगे आप देखते हैं ये क्या लिख देंगे इसको, 2 into 2 into 3, और ये भी हो जाएगा 2 into 2 into 3, और ये क्या लिखेंगे 5 into 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, ओके, एंड 5, तो यानी आप ये लिखा जा सकता है 2 पावर 5, और 3 कितने टाइम्स है, 1 and 2, तो 3 पावर 2। ओके, और 5 कितने टाइम्स है, 5 में 1 टाइम, तो 1 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहला देखते हैं कि टोटल फैक्टर्स। ओके, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल फैक्टर्स क्या बताया था। टोटल फैक्टर्स के लिए आप लोगों को कि जो लिखा है 5 में 1 ऐड करिए, क्या हो जाएगा 6। ओके, और 3 2 है, पावर में क्या है 2, 2 में 1 ऐड करिए, ठीक, और इसी तरह 1 में 1 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 5 6, और ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा 2, टोटल क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, टोटल फैक्टर्स हो गए 36। ओके, इसी तरह अगर इवन फैक्टर्स की बात की जाए, तो इवन फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को बताया, जो पावर में 2 के लिखा हो उतना लिख लेते हैं। 2 के पावर में क्या है 5 लिख लिया, 3 के पावर में आगे नंबर जो भी हो, जितने भी ऑड नंबर है, 3 पावर में कितना है 2, 3 पावर में क्या लिखा हुआ है 2, तो 1 ऐड करिए 2 में, 2 1 3, और 5 पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करिए तो 2, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 से क्या होगा 15, 15 2 जा 15 2 जा हो जाएगा 30। ओके, तो ये आ गए इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर के लिए क्या करते हैं, 2 वाले टर्म्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, 3 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करिए, क्या होगा 3, 1 में 1 ऐड करिए 2, तो 3 2 जा 6। ओके, अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो देखिए टोटल फैक्टर्स 36 है, ऑड फैक्टर्स माइनस कर दे तो सिर्फ 30 आ जाएगा। ठीक है, इवन फैक्टर आ जाएंगे, यानी ये क्या है करेक्ट। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे और टोटल फैक्टर्स कितने हो गए 36। ओके, अब अगर यहाँ पे हमें निकालना हो क्या सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए आप लोगों को क्या बताया गया था, सम ऑफ फैक्टर्स। ओके, सम ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, देखिए 2 पावर कितना है 5, तो 0 से लेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5। ओके, ऐसे ही 3 लेते हैं, 3 पावर 0, 3 पावर में 1, 3 पावर में 2, क्योंकि 2 तक है, और इसी तरह 5 के लिए 5 पावर 0, 5 पावर में क्या आएगा 1। ओके, ये लिख लिया। अब इन सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 0 क्या होता है 1, 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 32। नहीं आया होगा अगर आप लोगों को समझ लेंगे 2 पावर 5 लिखा है, 2 पावर 5, 2 पावर 5 को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। जिन्हें ना समझ में आए तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 32 लिखा है। ठीक है, ऐसे ही 3 पावर 0 का मतलब होता है 1, और 3 पावर 1 का मतलब क्या होता है 3, और 3 पावर 2 का मतलब 9। ओके, और इसी तरह यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 1 और ये 6। ठीक, तो ये लिख लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड करना है। 32 और 8 क्या होगा 40, 40 और 16 क्या होगा 56, 56 और 4 60, और ये 3 63, तो ये हो गया 63। ओके, और ये हो जाएगा 9 3 12 1 13, और ये क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 6। तो अब इसे अगर और आगे देखते हैं तो ये 63 लिखा हुआ, और ये क्या है 16 3 जा क्या हो जाएगा 78। ओके, तो ये लिख दिया हमने 78। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए आप लोगों को आसान सी ट्रिक बताई है, 2 डिजिट नंबर अगर नहीं आती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यानी 63 और 78, इसका मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, 8 3 जा क्या होगा 24, यानी 4 2 कैरी, यहाँ पे 8 6 जा क्या होगा 48।
ठीक है, और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों ऐड होने के बाद 71 आएगा टोटल, 1 लिखा, 7 अभी भी रह गया, ठीक, 6 7 से क्या होगा 42, 42 और 7 क्या होगा 49, ठीक है, तो ये हो गया 4914, ठीक, ये हमारा क्या आया, इसका मल्टीप्लाई आया, ठीक है, ये देखिए फिर से 6 3 जा 8 3 जा क्या होगा 24, 4 आ गया, 2 रह गया था, 8 6 जा क्या होगा 48 और 7 3 जा 21 और 2 ये, ठीक है, तो 50 और 21 क्या होगा 71, 1 लिखा, 7 रह गया, 6 7 जा 42, 42 और 7 क्या होगा 49, तो ये टोटल हो गया 4914, ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी ये आ गया, क्या आया है, ये हमारा हो गया टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा 4914, ओके। तो इसी तरह चलिए आप देख लेते हैं लास्ट की प्रोडक्ट ऑफ, अगर फैक्टर्स निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं, ये हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ओके, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं कि किसका फैक्टर हमें चाहिए, यानी ये नंबर है, इस नंबर के फैक्टर्स का गुणनफल चाहिए, ठीक है, तो यानी कि नंबर क्या है 1440, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा जिस नंबर के फैक्टर्स का हमें गुणनफल चाहिए उस नंबर को लिखते हैं, फिर इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर्स हैं इसके 36, ओके, वो लिख लेंगे और इस पे डिवाइड कर देंगे 2 का, ठीक, तो यानी ये हो जाएगा 1440 और 18, पावर में क्या आया 18, ठीक, तो बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर्स का जो टोटल फैक्टर्स हैं आए हैं उन फैक्टर्स का हमें गुणनफल चाहिए, तो उसके लिए करेंगे क्या, जो भी हमारे पास फैक्टर आए हैं, ठीक है, उस फैक्टर टोटल फैक्टर उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं और जिस नंबर के लिए चाहिए था उस नंबर की पावर में लिख देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ओके, तो ये आंसर होगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ और लेवल को थोड़ा हाई करते हुए, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके, थैंक यू।